देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ना। यार पढ़ाई तो सारे टीचर कराते हैं, बहुत सारे टीचर से पढ़ते हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व आप लोग नहीं करते हो कभी भी। तो मेरा मोटिव ये रहेगा कि ये छोटे छोटे वीडियोस में बनाऊंगा रेगुलर, इससे आप लोगों को कुछ नहीं यार 5 मिनट टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट होगा ना, लेकिन 10 मिनट में आपका 2 से 3 क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपका तैयार हो जाएगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है, दिन में अगर 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे बन जाए तो आप सोचो ना, एक महीने में आपके 60 कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे एक साथ। तो 60 कॉन्सेप्ट अगर तैयार हो गए तो एक साल में कितना हो सकता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा है, क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा उसको भी मैंने आपको समझा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना पड़ता है। मेरा करने में टाइम लगेगा, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपके 10 सेकंड 15 सेकंड नहीं, 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है देखो, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन इन नॉट सेल इक्वल टू 0.59 वोल्ट एट 298 केल्विन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मतलब n जो होता है वो 1 है, ठीक है। और ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, ई नॉट सेल देखो कुछ नहीं करना, बस आपको पुट कर देना है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड आउट आपको करना पड़ेगा। और आपको क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है वो पूछा है, के इक्वल टू क्या है वो पूछा है, ठीक है। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, हमको अब इसके यहाँ पे आप एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा जो इन दोनों को रिलेट करेगा, तो हम लोग को उस पर के निकल जाएगा उससे। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, देखो हमको क्या पता है, ई सेल इक्वल टू, सबको पता है ये, ई नॉट सेल नहीं पता है तो देख लो, बस एक फार्मूला, बस एक फार्मूला है और कुछ नहीं। ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन इंटू लॉग क्यू, क्यू मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, अभी देखो आप लोग पूछोगे, कुछ लोग पूछेंगे भैया इसमें के कैसे आएगा, फिर देखो के मतलब क्या है, के मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आएगा, जब रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आएगा। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या हो जाता है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, के हो जाता है। यानी यहाँ पे जब हमारा, और उसके साथ साथ जो ई सेल होता है वो अपना जीरो हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ई नॉट सेल, ई सेल जीरो हो जाता है और क्यू का वैल्यू हो जाता है के हो जाता है क्यू का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, फिर जीरो इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन इंटू लॉग के। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना, और कुछ नहीं करना है। अब अपना बस आपको के वैल्यू निकालना है। इससे के वैल्यू कैसे निकलगा, आपको ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को बस और कुछ करना नहीं, उनको तो पता ही है बाकी चीज़ें, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059, एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, इंटू लॉग के, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को पता क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। तो ई नॉट सेल का वैल्यू आपको पहले से दिया हुआ है 0.59 दिया हुआ है ना, जो है ना, ये देखो ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको लिख दिया हमने 0.59 बाई 0.059। देखो एग्जाम हॉल में और भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है अपना 10 और यहाँ पे आ जाता है लॉग के, ठीक है, लॉग के। अब देखो ऐसे अगर आ गया तो इसको एंटी लॉग कैसे यूज़ करें, देखो लॉग के इक्वल टू 10, ठीक है। हमेशा सोचो कि यहाँ पे 10 है ना, तो इस 10 के माथे पे इसको लगा दो, तो ऐसे हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 10। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना, और कुछ नहीं करना है, बस हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है इसका, 10 टू द पावर 10, सी आंसर हो गया इसका। समझ में आ रहा है कुछ, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो बहुत ईजी है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे भी फंसते हैं, लेकिन इसको हमको कराना दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं बच्चों का। कैसे होता है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया जाता है कंडक्टिविटी ऑफ द सेंटीमीटर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल containing द सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 60 ओम, द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज। तो फिर आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पे लिखो कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है। कंडक्टिविटी मतलब क्या है, कंडक्टिविटी मतलब होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा, यानी 1/ρ, है ना। तो ये क्या है, कितना है, 0.0210, ठीक है। और अपना क्या दिया हुआ है, और दिया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, आर होता है, जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू है 60 ओम, ठीक है। और हम लोग को पूछा क्या है, पूछा है सेल कांस्टेंट क्या है, वैल्यू ऑफ द सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट यानी L/A क्या है, आपको पूछा गया है। देखो यार इसको करने से पहले आप दिमाग को मतलब ठंडे दिमाग से सोचो यार, इसको अगर कोई करना होता है ना, तो इसको करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो बोलूँगा आपको बस ये जानना है कि बचपन में आपने पढ़ा था ना कि R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, आपने पढ़ा है ना, R इक्वल टू रो इंटू L/A। बस ये अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि R होता है रेजिस्टेंस, रो होता है रेजिस्टिविटी, और L/A होता है अपना क्या, कांस्टेंट सेल, जिसको हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। ये होता है अपना जो एरिया है और जो अपना लेंथ और एरिया का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, बस इसी को लगाना है काम पे। और यहाँ पे आप बोलोगे भैया फिर कंडक्टिविटी कहाँ से आ गया, अरे यार कंडक्टिविटी होता है क्या, रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी मतलब क्या है, यहाँ पे रो होता है रेजिस्टिविटी होता है रो, है ना, रेजिस्टिविटी होता है। तो इसका जो रेसिप्रोकल यानी इसका जो उल्टा होता है, मतलब 1/ρ होता है, वही आ जाता है क्या, कंडक्टिविटी आ जाता है, कंडक्टिविटी आ जाता है। बस फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको करेंगे R इंटू 1/ρ,
रो कर देंगे इक्वल टू एल बाई ए, यानी अपना सेल कांस्टेंट। आर इंटू वन बाई रो क्या होता है, आर क्या है, कितना यहाँ पे 60 है, और वन बाई रो का वैल्यू कितना है बताओ, वन बाई रो का वैल्यू होता है 0.0210, 0.0210, ठीक है। ये आ जाता है अपना एल बाई ए, ठीक है। और अब आ जाता है इसके, अरे सॉरी, उसके बाद इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.26, ठीक है, सेमी इनवर्स। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन को और ज़्यादा जटिल बना देते हो, कॉम्प्लेक्स बना देते हो। मैंने क्या करा, बस एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करा मैंने। अगर आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए है ना, तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को सीरीज़ अच्छा लग रहा है, फिर मैं इसको कंटिन्यू और ज़्यादा करूँगा, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा एग्जाम हॉल में।